नमस्कार, सवाल हरियाणा का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। चुनाव को लेकर, चुनाव आयोग को लेकर आज दो खबरें हैं। एक तो ये कि बिहार के बाद हरियाणा में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की बात हो रही है, और दूसरी बात यह है कि जब मतदाता गहन पुनरीक्षण की बात हरियाणा में हो रही है तो उसके बाद उसको लेकर के क्या तैयारी, क्या प्रारूप माना जाएगा, ये एक विषय है। और दूसरी बात, राहुल गांधी जिन्होंने एक बार फिर से ये दावा किया कि वो कोई बम फोड़ने जा रहे हैं, हालांकि फिर वो कह गए कि आज बम नहीं फोड़ रहे हैं। फिर उन्होंने कर्नाटक की एक सीट का जिक्र करते हुए बताया कि ऑनलाइन किस तरीके से ऑब्जेक्शन रेज करके वोट डिलीट करवाए गए। चुनाव आयोग ने कहा कि ऑनलाइन कोई वोट डिलीट होता ही नहीं है। राहुल गांधी के आरोप निराधार हैं। इन तमाम सवालों के बीच में हरियाणा में एसआईआर और ये जो बात हो रही है, जिसमें उन्होंने कहा कि हरियाणा, राजस्थान में भी ऐसा हो रहा है, महाराष्ट्र में भी ऐसा हो रहा है। खबरें थी कि हरियाणा को लेकर भी कोई पीपीटी तैयार की गई है। फिलहाल वो जब होगा तब तो बात करेंगे ही, लेकिन बिहार के बाद हरियाणा एसआईआर के लिए कितना तैयार है। एक तरफ ये एसआईआर जिसका पुरजोर विरोध कांग्रेस ने किया, अब अगर हरियाणा में वो आता है तो क्या होगा। दूसरा, राहुल गांधी के दावों में कितना दम है, उस पर चर्चा करेंगे। राहुल गांधी ने क्या कहा, पहले वो सुनवा देते हैं। पिछले प्रेजेंटेशन में मैंने आपको नाम दिखाए थे, ये देखिए वही नाम यहाँ है। वही सिस्टम महाराष्ट्र में चल रहा है जो कर्नाटक में चल रहा था। नाम वैसे ही है, जेडब्ल्यू जेडब्ल्यू जेडब्ल्यू, पता वैसा है, जेडब्ल्यू जेडब्ल्यू, नाम यू ऐसे किसी ने टाइप करके लगा दिया। तो जो ये काम कर रहा है, ये उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, बिहार में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में वही कर रहा है। तो हरियाणा में, बिहार में, महाराष्ट्र में ये फॉर्मूला काम कर रहा है। आखिर ये फॉर्मूला है क्या, इसको लेकर तो खूब रिएक्शन है। बीजेपी कह रही है कि मतलब ये किस तरह की हताशा है कि जब ऑनलाइन वोट डिलीट नहीं होते हैं, और तो इस तरह की बातों की जा रही है। चुनाव आयोग ने भी इन दावों को भ्रामक बताया है। लेकिन एक सवाल ये था, जब राहुल गांधी से पूछा गया कि क्या आप इन मामले को लेकर, जब आप कह रहे हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट प्रूफ है, जिस शब्द का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर क्या आप इस मामले को लेकर कोर्ट जाएंगे। इस पर राहुल गांधी ने सीधा कोई जवाब नहीं दिया है। फिलहाल हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ रजत पंजेटा इंडियन नेशनल लोकदल से जुड़ गए हैं, दिनेश अग्रवाल जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जल्द ही हमारे साथ जुड़ेंगे, तो उनके पास चलेंगे। उम्मीद करता हूं स्क्रीन पर उन्हें दिखा देंगे आप लोग। चलिए दिनेश अग्रवाल जी, आपसे शुरुआत करते हैं। पहला सवाल तो ये कि एसआईआर बिहार में के बाद हरियाणा में कराने की बात जो है वो आ रही है। सीओ साहब जो ए श्रीनिवास हैं, उन्होंने बताया है कि निर्देश दे दिए गए हैं कि अपने अपने बीएलओ की नियुक्ति कर लीजिए, और मतदाता गहन सूची पुनरीक्षण अब हरियाणा में भी होगा। ये ठीक है कि पता लग जाएगा कि कौन वोटर है यहाँ पर या किसकी गड़बड़ है। तो एसआईआर को लेकर हरियाणा कितना तैयार, या हरियाणा में कांग्रेस कितनी तैयार? मैं सबसे पहले आपको नमस्कार करता हूं और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं जी। और गोयल साहब, जहां तक बात है एसआईआर की, देखिए एक चीज स्पष्ट है, जब तक कोई यूनिक आइडेंटिटी नंबर देश में लागू नहीं होगा किसी व्यक्ति का, आप ये मान के चलिए कि बहुत इस तरीके के उदाहरण पहले भी आते रहे हैं कि एक आदमी का एक ही विधानसभा में 4 अलग अलग बूथों पर वोट है। कहीं उसकी फोटो, उसकी टाई लगाकर है, कहीं कुर्ते पजामे में है, कहीं पैंट शर्ट में है, कहीं उसका नाम दिनेश कुमार है, कहीं दिनेश अग्रवाल है, कहीं डीके लिखा हुआ है। इस तरीके की चीजें पहले भी बहुत होती रही और अभी भी लगातार हो रही है। लेकिन मेरा कहना यह है कि ये जो एसआईआर की जो बात हो रही है, एसआईआर चुनाव आयोग करना चाहता है, करे। किसको दिक्कत है? दिक्कत इस बात की है कि चुनाव आयोग की मंशा क्या है, किस मंशा से कर रहा है।
मेरी जानकारी में आया कि 2002 के बाद जितना वोटर हरियाणा में बना है उनसे दस्तावेज मांगे जाएंगे। ये दस्तावेज वहां बिहार में भी मांगे गए थे। उन 11 दस्तावेजों के अंदर आधार कार्ड को, आइडेंटिटी कार्ड को, वोटर कार्ड को, उसके राशन कार्ड को किसी को मान्यता नहीं दी गई थी। मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा कि आधार कार्ड आपको मानना होगा। उसके बाद आधार कार्ड को एड ऑन किया गया और बाद में सुप्रीम कोर्ट को यह तक कहना पड़ गया कि अगर हमें गड़बड़ियां इसी तरीके की मिली तो हमें समस्त प्रक्रिया को ही रद्द कर देंगे। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि बिहार के एसआईआर में हमें और गड़बड़ियां मिलती हैं तो हम इस पूरी प्रक्रिया को रद्द कर देंगे। गड़बड़ियां मिलती, दूसरी तरफ चुनाव आयोग हरियाणा में ही एसआईआर कराने के लिए आ रहा है और अब बड़ी मजे की बात है, उन्होंने तय कर दिया कि 20 अक्टूबर तक सारी रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। और मुझे ये समझ नहीं आता, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, इलेक्शन कमीशन का तो कोई आदमी नहीं बैठा यहाँ पर, 20,800 बूथ है साहब हरियाणा में। मैं आपको दावे से कहता हूं चुनाव आयोग के पास समय है 24 घंटे का, वो 20,800 बीएलओ की लिस्ट जारी कर दे पहले कि मेरे पास ये 20,800 बीएलओ हैं ऑलरेडी हरियाणा के अंदर जो इस पर वर्किंग कर रहे हैं। आपके पास बीएलओ है नहीं, 2,05,00,000 मतदाता तक आप 20 अक्टूबर तक पहुंच जाएंगे। आप तय कर लेंगे कि 2002 की लिस्ट और 2025 की लिस्ट के अलावा जो एड ऑन हुआ है 23 साल में। अब मैं आपसे गोयल साहब एक बात समझना चाहता हूं कि जनवरी 2002 में जो चुनाव आयोग ने लिस्ट जारी करी और जिस बच्चे की उम्र मार्च 2002 में 18 साल हुई वो एड ऑन हो गया, आज उसकी उम्र 40 साल, 23 साल से वो वोट डाल रहा है। आज आप उससे कागजात मांग रहे हो कि आप 2002 की लिस्ट के बाद इसके अंदर एड ऑन हुए तो आप कागजात दीजिए। अगर कोई यूपी से, राजस्थान से, हिमाचल से, चंडीगढ़ से कोई बहन बेटी यहाँ के हरियाणा में आई और उसका वोट बना है तो आप अपने कागज दीजिए। 23 साल पहले जो जुड़ा है उससे कागज मांगे जाएंगे। बीएलओ है नहीं आपके पास, आपने करना क्या है? आपने सिर्फ ये करना है, टारगेट करना है कि किन किन बूथों पे कांग्रेस जीती है उन बूथों के वोट डिलीट करने हैं और जिन बूथों पर बीजेपी जीती है उन पे एड ऑन करने हैं आपको। और क्या करना है आपको? ये एसआईआर है आपकी। चलिए ये अच्छी बात है। अभी बिहार हरियाणा में शुरू नहीं हुआ है लेकिन आपने बता दिया कि क्या होगा जब शुरू होगा। तो भाई साहब क्या बोल रहा हूँ, आज मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही। एक बात बताइए, मैं तो कहता हूं मुझे लगा आप स्वागत करेंगे कि ये 3 बार जीत गए हैं, कम से कम एसआईआर हो जाए तो कुछ और स्पष्ट हो जाए कि ये क्यों जीत रहे हैं, तो कुछ छटनी हो जाए। जनाब 11 साल से मोदी जी सेंटर में बैठे हैं, अगर ये बेईमानी नहीं हो रही तो प्रधानमंत्री आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना क्यों नहीं करते? अरे राहुल गांधी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलता है, पूरे देश के मीडिया के सामने बोलता है। अब सवाल कीजिए ना वहां पर। और एक बात और कहना चाहूंगा, एक बात, ज्ञानेश कुमार जी ने एक धमकी दी थी कि 1 हफ्ते की मोहलत है, 1 हफ्ते में या तो माफी मांग ले, देश से माफी मांग ले और या सबूत दे दे, या देश से माफी मांग ले या हलफनामा दे दे। हमने तो ना हलफनामा दिया ना हमने माफी मांगी। चलिए ठीक है, ज्ञानेश कुमार को अब अरे सर सुनिए ना, एक सेकंड भाई साहब, चलिए बोलिए। मैं कह रहा हूँ आज हम कह रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार जी आत्महत्या से सकता है, तो अब ज्ञानेश कुमार जी जाएगा सुप्रीम कोर्ट में हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए वो। ठीक है, दिनेश अग्रवाल के खिलाफ कराए। अब ठीक है, नहीं दिनेश अग्रवाल के खिलाफ क्यों कराएंगे भाई? चलिए अरे सर बहुत अच्छी बात है, आप बोल रहे हैं ज्ञानेश कुमार वो ठीक है दिनेश जी, ठीक है। अब जैसे दिनेश जी कह रहे हैं कि जाए चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग ने तो नकार दिया इन सारे आरोपों को, उन्होंने तो अभी जारी किया है कि ये जो, अरे भाई साहब मैं तो बोल लूं प्लीज, रुकिए। नहीं दिनेश जी ये सपने मत देखिए कि ये देश नेपाल हो जाएगा। कोई बात नहीं, आप भी यही हो मैं भी यही हूं। नहीं एक सेकंड, फिर खराब व्यवहार नहीं। 1 मिनट रुक जाइए, जरा ऑडियो डाउन करिए, मैं इनको बताता हूं
ये जो इस देश को नेपाल बनाने के सपने देखते हैं इन्हें बताता हूं मैं। रुक जाइए दिनेश जी, रुक जाइए, बस हो गया सर, तसल्ली से पूरा टाइम दे रहा हूं, बोलने की बात दे रहा हूं, उसके बाद आके एंड में कर दीजिए जी गोदी मीडिया। मतलब कोई तरीका नहीं बचा है। ये जो नेपाल, रुक जाइए, ये जो नेपाल बनाने के सपने देख रहे हैं ना, इस देश में लोगों को जब बिना किसी गलती के जेल में डाला जा रहा था। अब रुक जाइए, आपकी आवाज नहीं जा रही है, रुक जाइए। जब इस देश में बिना किसी गलती के लोगों को जेल में डाला जा रहा था, जब पकड़ पकड़ के युवाओं की नसबंदी की जा रही थी, उस वक्त भी वो ये देश सड़क पर नहीं आया था। ये देश वोट की चोट से जवाब देता है और उसने उसके बाद इलेक्शन में जवाब दे दिया था। ये देश वोट की चोट से जवाब देता है। यहां सत्ता का हस्तांतरण सिर्फ और सिर्फ चुनाव से होता है। बांग्लादेश को देख के ये सपना देखना कि यहां कब होगा, श्रीलंका को देख के ये सपना देखना कि यहां कब होगा, नेपाल को देख के ये देखना कि सपना यहां पर कब होगा, ये नहीं होगा सर। इस देश में ना संसद जलेगी, ना नेताओं के इस तरह से घर जलेंगे। ये सपने मत देखिए प्लीज, रुक जाइए, ठीक है। अब चलिए, अब मैं आपको सुनवाता हूं। जब ब्लैक एंड व्हाइट सबूत की बात की गई तो राहुल जी ने क्या कहा, जरा सुनवाइए। आपने कहा सर कि आपके पास पुख्ता सबूत है, ब्लैक एंड व्हाइट सबूत है, तो क्या अगर ईसीआई अभी जवाब नहीं देती है तो कोर्ट का रुख करेंगे, ये ऑप्शन है आपके पास, जाएंगे? देखिए, मैंने कहा कि मेरा काम एज ऑपोजिशन लीडर नॉर्मल सिचुएशन में मेरा काम ऑपोजिशन का रोल है, सरकार पे प्रेशर डालने का रोल है। मेरा काम हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का नहीं है। मेरा काम हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का नहीं है। यशपाल बत्रा जी, हालांकि चर्चा कहीं और चली गई कि ये नेपाल जैसी स्थिति हो जाएगी और ये हो जाएगा, हरियाणा में एसआईआर आएगा तो वहां के वोट काटे जाएंगे जहां पर कांग्रेस मजबूत है। यशपाल बत्रा जी। वरुण, पहले तो आपके माध्यम से आपके दर्शकों को, आपके चैनल के मेरे साथी प्रवक्ताओं को, सभी को राम राम। मैं अभी अपने साथी प्रवक्ता की बात सुन रहा था कि नेपाल बन जाएगा। देखिए, कितना देश का दुर्भाग्य है, विपक्ष देश को टुकड़े टुकड़े होते देखना चाह रहा है। यही दुर्भाग्य विपक्ष के पास, इनको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। अगर यही भावना लेके काम करने की कोशिश कर रहे हैं, देश एक मजबूत स्थिति में है। देश के हर नागरिक को पता है कि कौन सा काम किस समय में कब हो रहा है और किस लिए हो रहा है। और अब भाई हरियाणा की बात, एसआईआर की बात करते हैं। देखिए, वोटर लिस्ट की मैं बात करूं, मैंने भी 4 इलेक्शन एज कॉर्पोरेटर के मैंने लड़े हैं गुरुग्राम से, और गुरुग्राम जैसे शहर का मैं सीनियर डिप्टी मेयर भी रहा हूं 2011 से 2016 के बीच में। अब वोटर लिस्ट की हम बात करते हैं। वोटर लिस्ट के अंदर कुछ ऐसे नाम ऐसे रहते हैं, किसी की डेथ हो चुकी है, वो नाम नहीं कटे, कोई नाम ट्रांसफर हो गया, जैसे मैंने एक रेजिडेंस पे रहता था, दूसरी जगह चला गया, तो 2-2, 3-3 वोटे बने हुए हैं लोगों के। और आइडेंटिफिकेशन होने के बाद अगर वोटर लिस्ट ठीक हो रही है, दुरुस्त हो रही है, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा इन लोगों को तकलीफ किस बात की हो रही है, क्यों ये इतने परेशान हो रहे हैं। अच्छा, इनको पहले पता है कि हम लोग उन बूथों से वोट हटाएंगे और उन पे नहीं हटाएंगे, जहां से बीजेपी हो गई है, जहां पे कांग्रेस के बूथ थे उनसे हटा देंगे। अब एक राहुल गांधी जी की आपने स्टेटमेंट सुनी होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, आप लोग देख रहे हैं राहुल गांधी को एक चुनाव आयोग ने कहा है कि हमें एक शपथ पत्र दीजिए, शिकायत तो करिए, आप डॉक्यूमेंट के साथ शिकायत करो उनकी कि ये चीजें गलत है, आपकी वेरिफिकेशन होगी, आप उसके अगर गलती होगी उनके खिलाफ एफआईआर होगी, नहीं तो आपकी तसल्ली की जाएगी। एक कर्नाटक की सीट की मैं बात करता हूं, अलंदा विधानसभा एक सीट है, उसी का जिक्र किया उन्होंने। 2004 में जनता दल के पास थी, 2008 में भी जनता दल जीती, 2013 में केजेपी कर्नाटक जनता पार्टी जीती, और 2018 में बीजेपी जीती, जिसका राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाए हैं कि यहां से वोटों को चोरी किया गया है। आज की डेट के अंदर वहां पे किसका विधानसभा में कौन विधायक है? कांग्रेस पार्टी का। देखिए कैसा आरोप लगा रहे हैं कि वहां से वोट अगर चोरी हो सकते हैं, तो इन लोगों का जो विधानसभा से जीता है विधानसभा विधायक, तो वो कैसे जीत जाता? ये इनको समझना पड़ेगा। देश को आगे बढ़ने दें, देश सही और स्थिति में और मजबूत हाथों के अंदर है, उनको आगे बढ़ने दें। और विपक्ष का काम सिर्फ ये नहीं कि छिटाकशी करना, हमेशा सहयोग करने का काम होता है विपक्ष का।
विपक्ष का काम मीडिया में आके कुछ भी बोलना, कुछ भी कह देना, कुछ भी करना, और बिना एविडेंसों के, बिना किसी कागजों के, बिना किसी सबूत के। अगर इतना ही आप लोगों में कॉन्फिडेंस है, अगर इतना ही सच्चाई आपको पता है, तो आप क्यों नहीं उनको रिटर्नों में शिकायत करते? राहुल गांधी जी अपने माध्यम से करना चाहें, अपनी पार्टी के माध्यम से करना चाहें, अपनी मदर के माध्यम से करना चाहें, अपने विधायकों के माध्यम से करना चाहें, अपने सांसदों के माध्यम से करना चाहें, तो करें ना, उनको सामने क्यों नहीं लाते? ठीक है। चीजों को सामने डॉक्यूमेंट्री के साथ और एक उनको शिकायत के रूप में क्यों नहीं करते? अब रही बात दूसरी कि अभी अगर एसआईआर की, एक मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था कि अगर यहाँ हाई कोर्ट ने तो नहीं मानी, अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे तो उनको कह रहे हैं जी हम देखेंगे, सोचते हैं, करते हैं। देखिए, ये तो विपक्षी, देश का विपक्ष का नेता बोलता है इस तरीके से, और उनको बोलने से पहले ये सोचना चाहिए देश मजबूत हाथों में है, मजबूत स्थिति में है, देश को आगे बढ़ाने के लिए हम सारी लड़ाई चलिए, लड़ रहे ठीक हैं, है, वो तो एक हमारे अलग साथ विषय है। सहयोग करें, ना कि हर बात की छीटा कसी करें। चलिए, रजत पंजेटा, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। नेपाल जैसी स्थिति, मैं हालांकि उस पर दोबारा जाना नहीं चाहता, मैं उस अक्षम्य स्थिति की बात नहीं करना चाहता जहां संसद जल रही हो और नेता पीटे जा रहे हो, जैसी स्थिति हो। अब एक सवाल है कि एक सीट को लेकर आज जिक्र हुआ, हालांकि मेरा सवाल तो हरियाणा में एसआईआर को लेकर था, लेकिन क्योंकि अभी अभी कर्नाटक इलेक्शन कमीशन की ओर से प्रेस रिलीज जारी हो गई है, जिस सीट की आज जिक्र किया गया कि वहां पर 6000 से ज्यादा वोट काटे गए हैं, तो ये चुनाव आयोग कह रहा है 6018 वोट काटे जाने की एप्लीकेशन आई थी। इतनी ज्यादा वोट काटे जाने की एप्लीकेशन कैसे आ गई? हमने जांच कराई, सिर्फ 24 करेक्ट पाई गई जो हमने काटी। 5994 तो हमने काटी ही नहीं। उसके बाद हमने इसकी जांच बिठवा दी और उस समय की शिकायत दर्ज है। तो मतलब अगर इस तरह का बयान चुनाव आयोग दे रहा है, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बिल्कुल विपरीत, फिर तो राहुल गांधी को केस कर देना चाहिए चुनाव आयोग पे। देखिए, आज पूरा देश बड़ा असमंजस में है और पूरा देश ये जानना चाहता है, क्योंकि प्रत्येक को अपने वोट का हमारा संविधान अधिकार देता है, और जनता अब ये सच जानना चाहती है कि जनता कि भी मैं किसी को मैं अपना मौलिक अधिकार है, मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ किसी को भी वोट करने के लिए। और अगर कहीं पर भी ऐसा कुछ स्थिति सामने आती है तो बहुत ही चिंता का विषय है। वोट डिलीशन की बात राहुल गांधी कर रहे थे। देखिए, मुद्दा राहुल गांधी अकेले का नहीं है, मुद्दा लोकतंत्र बचाने का है। अगर मैं बार बार शब्द का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि कहीं मीडिया में भी रिपोर्ट्स आ रही है, आज भी मैं एक देख रहा था यूपी के महोबा में एक मकान के अंदर 4271 वोट एक ही मकान में मिले हैं। तो उस बात की मैं पुष्टि नहीं करता क्योंकि मैंने ये मीडिया में खबर देखी है, मगर ये बड़ा चिंता का विषय है। चलो, विपक्ष का कोई नेता ये बात करता है तो समझ में आता है, और ये विषय की गंभीरता भी हम कई बार बात कर चुके हैं कि एक वोट से भी जीत और हार का जो है इस देश के अंदर वो हो चुका है। 2004 के अंदर कर्नाटक में हुआ था, 2008 के अंदर राजस्थान में सीपी जोशी जी का जो एक वोट से हार गए थे। जेडीएस के कैंडिडेट थे AR कृष्णा मूर्ति, वो एक वोट से हार गए थे। तो प्रत्येक वोट का बहुत महत्व है लोकतंत्र के अंदर, और सबको अपना हक है कि भी मैं जहां, और जानना भी हक है। और इलेक्शन कमीशन का भी सिर्फ एक ही काम है कि आपको फ्री एंड फेयर, विदाउट बायस, विदाउट प्रेजुडिस आपने जो है इलेक्शन कराना है। और इलेक्शन होता है, सरकारें चुनी जाती हैं, इतना पूरा देश का पैसा जो बजट है वो इस्तेमाल होता है और नीतियां बनती हैं, बहुत कुछ है इससे जुड़ा हुआ। एक मतलब पूरी जिंदगी निर्भर करती है इस देश की जो आवाम है, इस देश के जो नागरिक है, सिटीजन है, उनकी पूरी आगे की जो रूपरेखा है कि बजट में क्या सस्ता महंगा जीएसटी। अच्छा रजत भाई, मेरा एक सवाल है आपसे, मेरा एक सवाल है, सॉरी बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं मैं। मेरा एक सवाल है, पार्टी के बीएलए की क्या ड्यूटी होती है जब उसके हाथ में इलेक्टोरल रोल आता है? उसको वो क्रॉस चेक करे, उसको उसकी ड्यूटी है उसका। बिल्कुल, मैं आपकी इस बात पे भी आ रहा हूं, मगर इलेक्शन कमीशन का ये कह देना, अब देखिए कभी आधार को ये कहते कि
आधार कार्ड जो है उसको आप नागरिकता का प्रमाण तो नहीं मान सकते, मगर आप जो है उसको आप वोट डाल सकते हैं। तो किसी के पास भी आधार कार्ड है वो वोट डाल सकता है, लेकिन वोट कौन डाल सकता है? वो सिटीजन ऑफ इंडिया ही डाल सकता है। अब ऐसे तो नेपाल के लोगों के पास है, बांग्लादेश के लोगों के पास है, बहुत से लोगों के पास है। आपने अगर आधार को ये बेस मानना है तो वोटिंग तो 18 साल से ऊपर केवल हिंदुस्तान का सिटीजन ही वोट कर सकता है। आप इसके अंदर जो 65 लाख वोट कटे हैं वो तो चलो, अब उसी इलेक्शन आपने लोकसभा कराए, 22 लाख उसमें से मृत है, उन्हीं मृत में से आपने लोकसभा का चुनाव करा लिया। नितिन गडकरी अगर बोलते हैं कि 3.5 लाख वोट मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से कट गए, मेरे अपने भांजे का वोट कट गया, मेरे रिश्तेदारों को ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हो, तो वोट कटने वाली बात को भी आप झूठ नहीं ठहरा सकते। घूम फिर के बात यह है कि इसमें त्रुटियां हैं, कमियां हैं, और बहुत सी ऐसी, एक रिपोर्ट नहीं है, अगर हम इस पे डिस्कशन करने लग जाए तो 1 घंटा भी कम पड़ेगा। अगर सारी मीडिया की, अखबार की मैं अगर बात करूं, जो बातें छपी हैं उसमें देखिए, ये कम आउट क्लीन तो इलेक्शन कमीशन का काम है और अकेला कांग्रेस पार्टी का बात नहीं है। ये तो फिर इसमें सवाल ये है, राहुल गांधी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि उस सीट पर 6000 वोट कट गए, चुनाव आयोग कह रहा है कटे ही 25 है। मैंने वो भी देख लिया, मैंने चुनाव आयोग का जो रिस्पॉन्स आया वो भी देख लिया, मैंने वो भी देख लिया कि वो कह रहे हैं कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम ले रहे हैं वो, और वो कहते हैं कि यहां से बैठ के कोई गुड़गांव बैठ के कर रहा है, कोई किसी और स्टेट में बैठ के फोन से कर रहा है, और किसी एक व्यक्ति को बताया, नाम उसका बोला और उसको स्टेज पे बुलाया, जिस व्यक्ति ने वोट काटा, और जिनका काटा उन लेडी को भी उन्होंने मंच के ऊपर बुलाया, और उन जिसने वोट काटा वो कह रहा है कि मैंने तो आपका वोट काटा ही। तो अगर कोई टेक्नोलॉजी का भी कहीं मिसयूज हो रहा है, देखिए इलेक्शन कमीशन बार बार जब भी ईवीएम हैक का प्रश्न आया तो उन्होंने ईवीएम के ऊपर किसी नेटवर्क से कनेक्ट ना होने का, वाईफाई से कनेक्ट ना होने का बार बार इस बात के ऊपर जोर डाला, लेकिन ये इस बात को आप नहीं डिनाइज कर सकते कि आज सरकार ने बहुत सी सेवाएं ऑनलाइन की हैं। ठीक है रजत, उसमें आधार कार्ड की भी है, उसमें आपकी देखिए गलत कोई भी, मैंने जब बार बार ये रिपीट कर रहा हूं कि जनता को ठगा हुआ महसूस, ये विश्वास सिर्फ जनता को दिलाना है, इलेक्शन कमीशन को, इस देश की आवाम को दिलाना है, और पॉलिटिकल पार्टीज को भी संतुष्टि कराना बहुत जरूरी है। ऐसे तो आप कम ज्यादा कर ये 2047 तक नहीं, ये तमाम उम्र रह सकती है बीजेपी ऐसे, अगर इसमें इस तरीके की मैनिपुलेशन है तो। ठीक है दिनेश जी, अगर जी अब ये इलेक्शन कमीशन कह रहा है 25 वोट कटे हैं, आप लोग दावा कर रहे हैं 6000 वोट कटे हैं, तो फिर इलेक्शन कमीशन तो स्टेटमेंट जारी कर रहा है बकायदा। वरुण भाई, मैं आपको प्रणाम करता हूं। 45 मिनट की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आपका कोई प्रतिनिधि गया? बोलिए ना, बोलिए बिल्कुल सारा, बिल्कुल बताइए। हाँ बोलिए ना, विषय पे मैं बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के एक महाशय ने बकायदा ये बोला है यूपी में साइबर कैसे चलाते हैं, क्योंकि सुबह से मेरे पास 50 फोन आ लिए, लेकिन मेरे को वो नंबर सेव नहीं थे, तो मैंने फ्रॉड नंबर समझ के बात नहीं कर रही। लेकिन अब मुझे पता रहा है कि मेरे नंबर से वो डिलीशन कराए गए यूपी के अंदर बैठे आदमी के। जब आप गोदाबाई 63 साल की उम्र है, उसके नंबर से 12 वोटों का डिलीशन करा दिया गया, और जिसका वोट कटवाया और जिसका वोट काटा और जिसका कटा वो सारे लोग वहां मंच पे मौजूद थे, और एक आदमी ने तो हद कर दी, सुबह 4 बजे एप्लीकेशन, कमाल हो गया। 4 बजे कौन डालता है? नहीं, जब ये कहा जा रहा है कि ब्लैक एंड व्हाइट प्रूफ है और आपकी बात चुनाव आयोग नहीं मान रहा है, तो आप कोर्ट जाकर चुनाव आयोग को एक्सपोज क्यों नहीं करते हैं? अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं भाई। हाँ सवाल भाई, चुनाव आयोग ब्लैक एंड व्हाइट में कह रहे हैं कि वोट कटे ही नहीं। आप मुझे बताइए, आप जनता के साथ हैं चुनाव आयोग? नहीं तो जनता के साथ तो हम हैं, पर ये कैसे तय कर लेंगे कि आप जनता के चेहरा हैं? अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आप जनता के साथ हो, मुझे खुशी हुई। अब मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी ने झूठ बोला और दिनेश अग्रवाल भी झूठ बोल रहा है, तो चुनाव आयोग एफआईआर क्यों नहीं कराता हम दोनों के खिलाफ? भाई चुनाव आयोग आपके आरोपों को नकार रहा है, आप कह रहे हैं हमारे पास प्रूफ है, चुनाव आयोग को एक्सपोज करिए ना।
आप अरे आप राहुल आपको एक सेकंड सर, एक सेकंड, अरे ऐसे थोड़ी ना होता, सुनिए ना। ईवीएम में काउंटिंग को लेकर अदालत गई, बहुत सारी पार्टियां अदालत गई, अदालत ने उसमें वीवीपैट ऐड करा दिया, अदालत ने करवाया ना। अरे रुकिए ना भाई, बोलिए दीजिए ना प्लीज। उसके बाद वीवीपैट को लेकर भी सवाल उठे, तो फिर अदालत ने यह नियम बनवा दिया कि आप उसमें से फिर जो पर्चियां हैं वो एक सैंपल के तौर पर काउंटिंग करेंगे, उनकी मिलान करेंगे वीवीपैट की पर्ची का और इसका। जब इतनी सारी बातों को लेकर आप कोर्ट जा सकते हैं, तो इस बात को लेकर कोर्ट क्यों नहीं चले जाते? मिलान करा दिया मिलान क्या? तो होता ही है, कहां नहीं होता मिलान, तो मैं बताओ। कहता रहा हूं, सुन लो, हाँ। अब सुन लो। 4.5 लाख रुपए रानिया के जमा करे हैं 9 बूथों के, ना तो मशीन की गिनती चेक कराई, ना वीवीपैट की गिनती। वो डाटा इस पे भी मैं डिलीट डिबेट कर कर दिया। चुका हूं और मुझे याद है रजत पंजेटा ही थे डिबेट में, रजत को एक बार दिखा आप दीजिए। रजत जी को ले आओ बीच में। हाँ, एक सेकंड, पहले सुन लो। अरे रुकिए, रजत वो जिस नियम के तहत हुए थे वो शायद मैंने खुद निकाल के पढ़ा था, वो नियम क्या था रानिया वाला। 4.5 लाख जमा हुए नहीं हुए, मैं ये पूछ रहा हूं, क्या हरियाणा की चुनाव आयोग ने रानिया की नहीं, 9 क्या? सीटों की गिनती कराई? अरे क्या क्या हम तो आज फिर क्या सुप्रीम बिल्कुल कोर्ट में श्योर गए। है आपकी पर्ची गिनने के लिए ही पैसे जमा हुए थे? सुन तो लो, सुन तो लो। मैं ये कह रहा हूं, मेरे सामने भाजपा का प्रवक्ता बैठा है, और ये भाई अब ये कह रहे थे कि मैं सीनियर डिप्टी मेयर रहा हूं, ये कह रहे थे ये सीनियर डिप्टी मेयर कांग्रेस के रहे थे या भाजपा के रहे थे? अरे दूसरी बात, वो पद कांग्रेस भाजपा का नहीं होता। अरे सुन तो लो, सुन तो लो, सुन तो लो। पद भाजपा कांग्रेस का नहीं होता है दिनेश जी। अरे बात तो सुन लो, सुन तो लो। 4 महीने पहले इन्होंने अपनी धर्मपत्नी के चुनाव के अंदर लिखित में इन्होंने वोट की अपील करी कि मुझे मेरे पास वक्त क्या है कि समय बहुत चला है, ठीक है। मुझे श्रीराम के नाम पर सीनियर डिप्टी मेयर एक संवैधानिक पद है। क्या चुनाव आयोग के अनुसार ये अपराध नहीं है? कांग्रेस का पद है ना बीजेपी का पद है। चुनाव आयोग के अनुसार ये अपराध नहीं है कि आप धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं, हिंदुत्व के नाम पर, धर्म के नाम पर, श्री राम के नाम पर, सनातन के नाम पर इन्होंने वोट मांगा। पूछो, अब लिखित है मेरे पास सबूत। वो संविधान इन्होंने व्हाट्सएप पर रखा है पूरे गुड़गांव को। प्रतिनिधि चुनते हैं, वो लोग हमें ज्ञान देने आए। हमारा नेता पूरे देश समय के मेरे पास नहीं है, सामने जल्दी से एक सवाल लेता हूँ। इलेक्शन लड़े हैं, तीनों के तीनों निर्दलीय लड़े हैं। एक इलेक्शन जो बीजेपी की तरफ से लड़े इस बार, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अरे जल्दी से भैया, कुछ आपने धर्म के नाम देखिए, पर रजत वोट मांगी पंजेटा, नहीं मांगी? हरियाणा में एसआईआर मतलब कितना जरूरी है जब चुनाव बहुत दूर है, या यहाँ पे एसआईआर की प्रक्रिया जैसे दिनेश जी बता रहे थे कांग्रेस के वोट काटे जाएंगे? देखिए, एसआईआर पहली बात तो अगर हरियाणा गवर्नमेंट सोचती है कि अभी करा लिया और 2029 तक उसके अंदर ना तो कोई वोट ऐड होगा और प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी और ना कोई वोट डिलीट होगा, तो हर रोज जो है किसी ना किसी की डेथ होती है, हर रोज किसी ना किसी का जन्म होता है, और दोनों के दोनों ही हरियाणा सरकार जो है वो इशू करने का काम करती है, चाहे वो डेथ सर्टिफिकेट है चाहे बर्थ सर्टिफिकेट है। तो ये की कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। 2029 तक तो पता नहीं कितने वोटर ऐड हो गए, कितने डिलीट हो गए। इसको हमेशा ओपन रखना चाहिए, जनता की सुविधा के साथ होना चाहिए, और जनता खुद इसमें सहयोग करेगी कि अगर उनके घर में कोई गलत वोट है, और इसमें पारदर्शिता बहुत जरूरी है। चलिए, कोई भी इसको किसी वक्त भी देख सकता है, क्रॉस चेक कर सकता है। चर्चा बड़ी इंटरेस्टिंग थी लेकिन समय हो गया है, लेकिन अगर रहा तो इस विषय को कंटिन्यू करेंगे। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल हरियाणा का देख रहे थे आप, रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।